हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड की पर्यटन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूं। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2025 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, जिसकी शुरुआत जून 2024 में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट से हुई। ये एक अनूठा खगोलीय पर्यटन प्रोग्राम है, जिससे पर्यटकों को रात में खुले आसमान में तारों और नक्षत्रों को देखने का अवसर मिलता है। और ये उत्तराखंड पर्यटन विभाग की एक नई पहल रही है, जिसके माध्यम से राज्य में पर्यटन को क्या मिलेगा? बढ़ावा दिया जाएगा। और जैसे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड 1976 में गठित हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है, मुख्यालय। यहाँ पर आपका हो जाएगा नक्षत्र सभा का। किसका किया गया है? नक्षत्र सभा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं देवीधुरा, तो देवीधुरा से अगर कुछ भी आता है, देवीधुरा की जो समाधि है वो कहाँ पर है? आपका चंपावत। हुडली शैलचित्र, हुडली शैलचित्र आपका उत्तरकाशी। लाखो उडियार आपको पहले कराया है, अल्मोड़ा में है। और ग्वारख्या उडियार की बात करते हैं, फिर ये हमारा ऑप्शन, ये मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट 4th हो जाएगा, चमोली में। तो आइएगा अब यहाँ पर देख लेते हैं 3, 1, 2, 4 किस में आ रहा है? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन आपका बी में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सरमौली क्या है? तो सरमौली एक होमस्टे पर्यटन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd। अगला है सूपी, तो सूपी एक कृषि पर्यटन है। इसके अलावा यहाँ पर दारकोट, दारकोट अंगूरा ऊन हो जाएगा, यहाँ पर दारकोट के अंगूरा ऊन। यहाँ पर 2। और रोतू की बेली, तो ये पनीर गांव है। कौन सा? पनीर गांव है। आइएगा देखते हैं 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में था हमारा? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का कौन सा नहीं है, देखो भाई, अगर बात करते हैं यहाँ पर कौन सा, रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद है ना। उसके अलावा यहाँ पर हरिद्वार, रायवाला पूरा उत्तराखंड में है। काशीपुर, खटीमा, टनकपुर ये भी हमारे उत्तराखंड में है। काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली। अब बरेली तो यूपी वाला आता है, और ऊपर मुरादाबाद भी आपका यूपी में आता है। और आयोग ने जो इसका आंसर माना था वो था आपका ऑप्शन ए। कौन सा था? ऑप्शन ए को उसने आंसर माना हुआ है। तो यहाँ पर आप ये लगा दिया। और 2024 और 21 में पूछा गया है, दोनों में आयोग ने ऑप्शन ए को माना है। अगला है उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की, तो आज कैंची धाम का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। महाराज श्री बाबा नीम करौली जी ने इसकी स्थापना करी थी। सभी कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए कमेंट बॉक्स को कि भाई जो कैंची धाम है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है। अब इसकी स्थापना किसने करी थी? महाराज नीम करौली बाबा ने करी। कहाँ पर है? नैनीताल में है। और आस्था यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानी जाती है इनकी। और आज इनका स्थापना दिवस भी है 15 जून को। किस वर्ष ये गठित किया गया? कमेंट में कीजिएगा। अगला है प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। पंच बद्रियों में एक, 5 बद्री, बद्रीनाथ, इसी को विशाल बद्री, इसी को सारस्वत तीर्थ भी कहते हैं, और इसी को विशालपुरी भी कहते हैं, और इसी को बद्री का आश्रम भी कहते हैं, बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। दूसरा बद्री हमारा योगध्यान बद्री, तीसरा भविष्य बद्री, चौथा वृद्ध बद्री, और 5वां आदि बद्री। 5 बद्री हमारे चमोली में है। तो ये आपका हो जाएगा सारस्वत तीर्थ। अगला क्वेश्चन आता है पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल, ठीक है, पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के? तो ये भगवान महादेव को समर्पित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने जो विश्राम आलय होते थे, है ना, जब कहीं की यात्रा कर रहे हैं
तो उस यात्रा के उसमें जो विश्राम स्थल बने होते थे उनको क्या कहा जाता था। 4 धाम यात्रा का मार्ग काफ़ी चढ़ाई वाला होता है, प्राचीन काल में भी था। अब तो खैर जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगाह भी कर रहे हैं, भाई पैदल जाओ। तो इन पड़ावों को, जहाँ जहाँ पे रुकते थे, इन पड़ावों को कहा जाता है चट्टी। क्या कहा जाता था? चट्टी। ज़रूरी है, अगर आपके मन में, दिल में आस्था है तो आप पैदल जाइएगा, है ना। ये जो आजकल हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ हो रहे हैं और आज क्रैश भी हुआ है, जो कि महादेव एक संकेत दे रहे हैं हम सभी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग क्या है। तो सबसे छोटा राजमार्ग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग NH-72A हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। और सबसे लंबा NH-58 आप लोग ये भी याद रखना है। योग बद्री कहाँ स्थित है? तो वैसे तो ये हमारे चमोली में है, और चमोली के अंदर भी आपका पंच बद्रियों में से एक है ये। और भगवान विष्णु की मूर्ति की ध्यान मुद्रा है इसमें, जो शालिग्राम के पत्थर से बनी हुई है। पांडुकेश्वर में है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? चमोली के अंदर पांडुकेश्वर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग की जो रेल मार्ग, जो आपका निर्माण का जो प्रोजेक्ट है, या किसने बनाया था अगर आपसे पूछता है। और इसमें इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था 17 सुरंगें होंगी ऐसा डिसाइड हुआ था, जिसकी लेंथ 126 किलोमीटर के लगभग बताई गई है। और ये आप लोगों का हो जाएगा JM क्ले। किसने बनाई थी? ये JM क्ले ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन आता है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? सो मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, आपसे पूछा गया है। आप सभी जानते हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेपुलेख दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UKPSC के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। बद्रीनाथ मंदिर का विभाजन किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो विभाजन है वो गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप। गर्भगृह में मुख्य भगवान विष्णु विराजमान, दर्शन मंडप में अनुष्ठान आयोजित होता है, और सभा मंडल में सभी इकट्ठा, मतलब भक्त इकट्ठे होते हैं। सो यहाँ पर तीन भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सो नैनी सैनी हवाई अड्डे की बात करते हैं, पिथौरागढ़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। तो पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो यहाँ पर सोनप्रयाग नहीं आएगा, ऑप्शन डी, है ना। और ये तीनों प्रयाग जो हैं, अलकनंदा, जैसे हम बात करते हैं, मैंने कहा सबसे पहले विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है। नंदाकिनी और अलकनंदा का नंदप्रयाग है। पिंडर और अलकनंदा का कर्णप्रयाग है। मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग है। और भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग है। सो सोनप्रयाग यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, केदार ताल कौन से जनपद में है? सो ये केदार ताल जो है, यहीं से केदार गंगा निकलती है, जो भागीरथी की एक सहायक नदी मानी जाती है, टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? सो धौली नाग आपसे पूछा गया है। धौली नाग मंदिर हमारे उत्तराखंड के जो है एक प्राचीन सबसे पुराना मंदिर है, धौली नाग देवता को समर्पित, बागेश्वर में। प्रत्येक नाग पंचमी को यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है। पंचमी मेला एक प्रसिद्ध मेला और त्यौहार है यहाँ का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदा राजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की जो दूरी है वो कितनी है? ये यात्रा 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। ये तीर्थ यात्रा कांसुआ गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ, जो लगभग 19 पड़ावों से होकर गुजरती है। चौगिसिया खाड़ू यानी कि 4 सिंग वाला भेड़ राजात यात्रा का प्रमुख आकर्षण होता है, और इससे यात्रा को हिमालयी महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रबनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? प्रसिद्ध
चंद्रबनी मंदिर हमारे उत्तराखंड की चंद्रकूट पर्वत पर लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर टिहरी मार्ग में ये लोकेटेड है। ऑप्शन ए। ये मंदिर देवी सती की शक्ति पीठों में से एक पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में है? पाताल भुवनेश्वर प्राकृतिक गुफा है, चूना पत्थर की बनी हुई, जो भगवान शिव को समर्पित है और ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बी। केदारनाथ का मंदिर संबंधित है। हमारा केदारनाथ यात्रा भी चल रही है और कई न्यूज़ भी वहाँ से आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। केदारनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो कि रुद्रप्रयाग में आता है। और कौन सी शैली में बना हुआ है, जल्दी से बताइएगा। और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से वह कौन सा जिला है जो अभी तक रेल परिवहन से नहीं जुड़ा है? रेल परिवहन से जो अभी तक नहीं जुड़ा है, देखिए हमारा देहरादून जुड़ा है, पौड़ी जुड़ा है, नैनीताल जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक टिहरी गढ़वाल नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य पुजारी किस राज्य से आते हैं? जिनको रावल कहा जाता है ना, मुख्य पुजारी को। और ये नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं और ये जो रावल हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य के वंशजों में से ही उच्च कोटि के शुद्ध नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से होते हैं। रावल। ऑप्शन केरला। क्या है ये? केरला से। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जो ये सड़क मार्ग का जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन था, जिसने 1816 के आसपास उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की, अल्मोड़ा जेल गठित की, 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की, कुमाऊं में पटवारी का पद सृजित किया, है ना। तो ये सारे श्रेय जाते हैं विलियम ट्रेल को, है ना, GW ट्रेल। ऑप्शन ए। हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर की मुख्य देवता कौन है? अब ये जो जागेश्वर धाम है ये भी एक पर्यटन स्थल बनता जा रहा है और बहुत शांति मिलती है भाई रियल में, और वहाँ से वापस आने का ऐसा मन नहीं करता कि वापस जाओ। ये आप ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को है और अल्मोड़ा में है जागेश्वर धाम। कमलेश्वर मंदिर स्थित है। कमलेश्वर मंदिर की अगर हम बात करते हैं, कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26। शिव मंदिरों में से एक, सबसे पुराने मंदिरों में से एक, ये आप लोगों का कहाँ पर है? श्रीनगर गढ़वाल में है। कहाँ पर है? श्रीनगर गढ़वाल। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? खिरसू एक पर्यटन स्थल है और ये किस जिले के अंतर्गत आता है ये आपसे पूछा गया है। कहाँ आता है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पौड़ी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पौड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पंच केदार नहीं है। पंच केदार, केदारनाथ में भगवान शिव के कुबड़ की पूजा, मतलब वो वहाँ पर स्थित है ना। और मध्य महेश्वर भगवान शिव की नाभि, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं, रुद्रनाथ में भगवान शिव का चेहरा, कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाएं, है ना। यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? गोपेश्वर। कौन नहीं है? गोपेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पाताल भुवनेश्वर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर के बारे में आपको मैंने बताया था। पाताल भुवनेश्वर जो है ये कहाँ पर है आपसे पूछा था। ध्यान रखना है, भगवान शिव को समर्पित ये गुफा एक प्राचीन, है ना। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, पिथौरागढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर स्थित है। नंदा देवी मंदिर हमारा अल्मोड़ा में है।
और ऐसा माना जाता है कि चंद राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और इस मंदिर में सितंबर माह के आसपास जो है वो नंदा देवी का जो है मेला भी लगता है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब अवस्थित है। हेमकुंड साहिब कहाँ पर है आपसे पूछा है। इसे स्नो लेक के नाम से जानते हैं। एक सिख तीर्थ स्थल है जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। ऑप्शन डी चमोली में। कहाँ पर है? चमोली। औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। सो औली भी हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, जो कि एक बुग्याल है। शीतकालीन खेलों का प्रमुख केंद्र, जहाँ इसकी ढलानें, अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग वाले ये सारी चीज़ें खेल होते हैं। सो स्कीइंग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए। जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है। फिर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जागेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित, और ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। अगला है प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में है और पर्यटन स्थल है? कहाँ पर है आपका? पौड़ी, ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बागनाथ कहाँ पर है? बागेश्वर में है। चंदवंशीय राजा लक्ष्मी चंद ने इसका निर्माण करवाया। सो ये है बागनाथ, बागेश्वर में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो भाई यहाँ तो सभी गए भी होंगे मोस्ट ऑफ दी। हरिद्वार में है। 3 शक्तिपीठों में से एक ये मतलब 2 हैं, है ना। मतलब एक है चंडी देवी मंदिर, सिद्धपीठ के रूप में पूजनीय है। हरिद्वार में। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में। सो क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। नाम और स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। सो जल्दी से बताइएगा। वेदनी बुग्याल आपने कई बार पढ़ा है, चमोली में है हमारे। हर की दून की बात करते हैं। सो ये उत्तरकाशी में है। कांसनी खर्क कहाँ पर है? माल देवता हमारा देहरादून में है। और कांसनी खर्क कहाँ पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। माल देवता देहरादून में है। और ये 4 और 3, 2 1 4 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। लोहा घाट कहाँ है? कई बार पढ़ा है, चंपावत में है। सो ये ऑप्शन डिलीट। कालसी देहरादून में है, तो ये ऑप्शन डिलीट। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन आंसर डी। और बद्रीनाथ हमारे चमोली में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कालीमठ मंदिर किस जनपद में है? कालीमठ। सो कालीमठ केदारनाथ वाले रास्ते में आता है। प्रमुख शक्तिपीठ है जो सरस्वती नदी के किनारे है। रुद्रप्रयाग ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही आंसर होगा। व्यास गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? व्यास गुफा। और बद्रीनाथ के पास है। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। कहाँ पर है? बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। उत्तराखंड में नानक सागर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी। एक डैम यहाँ पर उधम सिंह नगर में सरयू पर एक डैम बना है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। और नानक मत्ता भी यहीं पर ही लोकेटेड है, जो कि सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर दीजिएगा। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका में महत्वपूर्ण मतलब हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के कौन से जनपद में है? ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। बद्रीनाथ हमारे उत्तराखंड के चमोली में है, अलकनंदा के तट पर, और भगवान विष्णु को समर्पित। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है?
तो वशिष्ठ गुफा महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि गंगा नदी के एक तरीके से हम बोल सकते तट पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टिहरी में है, कहाँ पर है? टिहरी में है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है भाई? कटारमल, अल्मोड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तराखंड में निम्न में से कौन एक 4 धाम में शामिल नहीं है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड के, है ना। सो यहाँ पर हर की पैड़ी नहीं आएगा, ऑप्शन आपका ए। नानकमत्ता किस जनपद में है? आपको बताया था। सो ये हमारा नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है यहाँ पर। और ये गुरुद्वारा भी है नानकमत्ता साहिब, यहीं पे पाउली साहिब भी यहीं पर स्थित है। सिखों का तीर्थ स्थल इसको माना जाता है, जो कि हमारे कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। कहाँ पर है? उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीठा मीठा साहिब कहाँ पर स्थित है? रीठा मीठा साहिब कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा। फटाफट कमेंट दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। गुरुद्वारा है और ये हमारा आता है चंपावत। कहाँ पर है? चंपावत में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाल्पा देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? देवी पार्वती को समर्पित, ये हमारे पौड़ी गढ़वाल में आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? सो यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की ही एक शाखा है, 134, उस पर है हमारा ये। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू से होकर यमुनोत्री तक जाता है, सो ये ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट है, कलियर शरीफ स्थित है। कलियर शरीफ, तो ये हमारा चिश्ती सिलसिले के सूफी संत की दरगाह है, हरिद्वार के रुड़की में स्पेशली आता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? बैजनाथ कत्यूरी राजवंश की राजधानी, अगर इसका एक और नाम है कार्तिकेयपुर भी है, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर, वैद्यनाथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा घाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है? लोहा घाट के पास कौन सा आश्रम स्थित है? लोहा घाट चंपावत में, और लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ। इसके पास है मायावती आश्रम, जो कि आपने कई बार पढ़ चुके होंगे। अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अनुसुईया देवी का मंदिर जो है ये हमारा चमोली में है, कत्यूरी शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर दत्तात्रेय पर जयंती पर मेला भी लगता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सही युग्म का चयन करना है ना, तो सही युग्म का आप लोगों ने चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 55, धारी देवी श्रीनगर के पास, नैना देवी नैनीताल में है, नीलकंठ है पौड़ी में, आपका ऑप्शन सारे के सारे सही हैं, इसीलिए डी हो जाएगा। गणनाथ गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? गणनाथ गुफा ताकुला कस्बे में ये आता है। गणनाथ का मतलब चंडमुंड का स्वामी, ऑप्शन आपका सी, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, चंडी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंडी देवी का मंदिर हमारे हरिद्वार में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिद्वार। पाताल भुवनेश्वर फिर से क्वेश्चन आया है। ये जो गुफा है चूने पत्थर की प्राकृतिक गुफा है, पिथौरागढ़ में आती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है वो कौन सी है? तो ये 58, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर किस जनपद में है? क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। जागेश्वर मंदिर, सो जागेश्वर धाम हमारे भगवान शिव को समर्पित है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये हमारा आता है कहाँ पर? अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटन स्थानों में से कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है?
सो देखो भाई, खिरसू पौड़ी में है, औली चमोली में है, शीतला खेत हमारा अल्मोड़ा में है, कोशानी हमारे बागेश्वर में आता है, इसलिए ऑप्शन डी। और ये आपका 20, 21, 22 में किसी एक और पेपर में पूछा गया था। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, 109। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? और ये मंदिर हमारे रुद्रप्रयाग में आता है, भगवान शिव को समर्पित है। और तुंगनाथ, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो राहु का मंदिर डांगसेरा पैठाणी गांव में शोलीगाड़ नदी या रथवाहिनी नदी और नवालिका यानी कि नयार के संगम पर। डांगसेरा, पैठानी और पैठानी आपका क्या हो जाएगा? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो हरू है वो शिकार का देवता नहीं, समृद्धि और सीमा की रक्षा करने वाले देवता हैं। सो ऑप्शन डी, कुमाऊं क्षेत्र के देवता माने जाते हैं। और इस क्षेत्र में हरू को लेकर एक लोकोक्ति भी है, हरू आए हरियाली लाए, हरू जाए सब कुछ नष्ट हो जाए। और बाकी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? सो पंच केदार में आपके भगवान शिव के 5 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें आपका पंच केदार, केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ आता है, लेकिन बूढ़ा केदार नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो ये जो शिवलिंग है वो आपका बनता है टिम्मरसेन महादेव की जो गुफा है वहाँ, जो बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट ये बताइएगा कि ये कहाँ पर है, कौन से जनपद में है। जागेश्वर मंदिर फिर से क्वेश्चन 2021 में अगेन आया है, आप खुद देख सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित अल्मोड़ा में है, ऑप्शन ए। किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? 58, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 हो जाएगा। सो पंच केदारों में से कितने जो केदार हैं वो रुद्रप्रयाग में हैं? केदारनाथ और मधमहेश्वर रुद्रप्रयाग में है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? आपने पढ़ा था कटारमल का मंदिर अल्मोड़ा में है, जो कि आपका किसके लिए है? भगवान सूर्य को समर्पित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड में 4 धामों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो उत्तराखंड में 4 धामों में से कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजा 2014 किस दिनांक से प्रारंभ हुई थी? सो 18 अगस्त, ऑप्शन ए। 18 अगस्त 2014 से शुरू हुई और 6 सितंबर 2014 तक चली थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। सो केदार खंड में जो गोपेश्वर है इसका नाम क्या वर्णित है? स्कंद पुराण के केदार खंड में गोपेश्वर को गोस्थल, जो कि चमोली में है, और सो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, कौन करता है? सो ऑप्शन सी, कुमाऊं मंडल विकास निगम हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है? और ये आपका कोशानी बागेश्वर में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? सो मैंने आपको बताया था पहले, क्षेत्र पूछा है केरल, और केरल का जो तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, सो मालाबार। रावल के नाम से नंबूद्री संप्रदाय या नंबूद्री ब्राह्मण है। रावण की तपस्थली बैरस कुंड कहाँ पर स्थित है? भगवान शिव को ही समर्पित है वैसे ये, जहाँ रावण ने अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पण किए थे। इनका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष तीर्थ कहलाता है, धनुष तीर्थ श्रीनगर
कौन सा है आपका? श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन बी। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? ये सौंपा गया था आपका 2014 में, 11 मार्च 2014, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो इसमें आपके भगवान विष्णु के 5 धाम आते हैं। इनमें से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख जो है वो है कौन? जल्दी से बताइएगा। राजबद्री, ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 82, देवप्रयाग में आ जाएगा, हिंडोला खाल, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कसार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 83। कसार देवी आपका आ जाता है कश्यप चोटी पर है, अल्मोड़ा में पहाड़ी जो है कश्यप चोटी पर कसार देवी का मंदिर है, ऑप्शन। और पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी माँ साक्षात अवतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी? स्वराज आश्रम, उद्योग मंदिर आश्रम भी बोला जाता है इसको, 1931 में ज्योतिराम कांडपाल ने करी थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2017 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? हरिद्वार को बद्रीनाथ से 58, ऑप्शन ए। गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ पर है? तो इनमें से वैसे जो माना जाता है वो चंपावत को माना जाता है, न्याय का देवता, और गोलू देवता का वैसे जो मंदिर है वो हमारे अल्मोड़ा में है, और भगवान शिव के रूप में ही इनको जाना जाता है, ये ध्यान रखना। गोलू देवता का उद्भव पूछा है तो फिर चंपावत लगाएंगे, अदरवाइज मंदिर हमारे अल्मोड़ा में। दुग्धताल कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में है, ऑप्शन बी। अंगाली मठ कहाँ पर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टिहरी गढ़वाल, है ना, टिहरी गढ़वाल जिले के उत्तर में उत्तरकाशी, और टिहरी गढ़वाल जिले के उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी, पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून जिले स्थित है, मतलब इससे बॉर्डर सीमा होती है। बाकी ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? अंगाली मठ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो शीतकाल में ये आपका जोशीमठ, ज्योतिर्मठ नाम हो चुका है अभी तो इसका, और नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ आपका क्या हो जाएगा आंसर? ज्योतिर्मठ, जोशीमठ का ज्योतिर्मठ कर दिया ना, जब अभी बीच में थोड़ा सा तबाही सी वहाँ पे हुई थी, उसके बाद ये आया था। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बना हुआ है, बनाया गया है? तो जौनसार का हनोल जो मंदिर है, महासू देवता मंदिर का निर्माण हुण राजवंश के पंडित मिहिरकुल हुण ने कराया ऐसा माना जाता है, और यहाँ पर हुण वास्तु शैली आ जाएगा। नेक्स्ट है, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है कौन सी शैली में? कमेंट कीजिए। श्री बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? पवार शैली, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित है। और नेक्स्ट है, बालेश्वर मंदिर और बावड़ी उत्तराखंड की कुमाऊं में कहाँ पर स्थित है? बालेश्वर और बावड़ी चंपावत में भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड के रूप में। निम्न पासों में से कौन से पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? कई बार एग्जाम्स में पूछा है। लिपुलेख पास। अगला है, टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है, चट्टान से पानी टपकता है जिस कारण से टपकेश्वर कहते हैं। देहरादून के गढ़ीकेंट में लोकेटेड है। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? वाराही देवी मंदिर, वाराही देवी मंदिर जो है वो देवीधुरा में है।
और ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ति के तेज से उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, और इसी कारण देवी की मूर्ति ताम्र पेटिका में रखी जाती है। और यहाँ पर वो भी था जो ढोका होता है ना, मतलब वो भगोने टाइप का, उससे उनकी मूर्ति ढकी गई है, ऐसा माना जाता है, मतलब मम्मी लोगों के मुँह से सुना है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना जो की गई है 1939 में हुई, 1939 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? फिर से पूछा गया है, अल्मोड़ा में है, जटागंगा नदी के किनारे पर है। ऑप्शन डी, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? सो मुचकुंद गुफा जो है ये हमारे बद्रीनाथ के पास यानी कि चमोली में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है? शंकर गुफा देवप्रयाग। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक में है, हमारे उत्तराखंड में नहीं, हम्पी में है। जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 103 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। सो मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे पर्यटन से रिगार्डिंग, अभी कंप्लीट नहीं होता है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में अपना डाउट बता सकते हैं, फिर उसी को आगे मैं आपका डाउट जो है जब भी टाइम लगेगा मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगी, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।